गुलबदन, किस्मत यानी कि मेरे भाईजान तुम पे मेहरबान हो गए। बहरहाल वो सब बातें छोड़ो, हम तुम्हें बता रहे थे कि वजीर आला ने तुम्हें वो मौका दिया है जिसके लिए बगदाद के सिपाही गाजर मूली की तरह कटने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हाँ। पापड़ की तरह मिलने को तैयार हैं। देखो हम कच्ची धूप में तड़पने को तैयार हैं। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। जिम्मेदारी देनी हमें है, लेनी इसे है। आप दोनों बीच में बोल रहे हैं। हाँ, क्यों चुप रहिए। गुलबदन, हम चाहते हैं कि सोन मीनार की जो भागदौड़ है वो तुम अपने हाथों में ले। हैं? सोन मीनार? ये क्या है वजीर आला? सोन मीनार यानी सोने की मीनार, दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी सोने से बनी हुई मीनार, जिसे देखने लोग अलग अलग मुल्क से आएंगे, दुनिया के हर कोने से, जिसकी वजह से हमारा बगदाद अमीर हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहां के जो कारागीर हैं उनकी जिम्मेदारी, उनका सरपरस्त तुम बनो। मुझे पता था, मालूम था मुझे कि मेरी किस्मत पर मेरे अम्मी अब्बू ने जो ताला मेरे पैदा होते ही लगा दिया था वो एक दिन खुलेगा जरूर, और वो आज खुल गया। शुक्रिया वजीर आला, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाद में, अभी इतना वक्त नहीं है। अभी जाओ सोन मीनार में आज रात रुको, फिर वापस आओ। देखो कितने मजदूरों की जरूरत है, उन्हें लेके जाओ। जुनैद जी, आज रात? हाँ, क्यों आज रात तुम्हें किसी निकाह में नाचना है? नहीं, निकाह में नाचना नहीं है, लेकिन ना आज नहीं, हमें लगता था कि तुम हमारे लायक सिपाही हो, पर लेकिन अफसोस ऐसा है नहीं। नहीं वजीर आला, वो ना दरअसल क्या है कि आज मेरे निकाह की सालगिरह है, तो ऐसे में अपनी गुल्लू को, मेरा मतलब अपनी बेगम को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता ना। अरे तो कौन कह रहा है अकेले छोड़ के जाने को? तुम अपनी गुल्लू, मेरा मतलब है कि तुम्हारी बीवी, अम्मी, अब्बू तीनों को साथ ले जाओ, वो भी सोन मीनार देख लेंगे। वजीर आला भी खुश और भी खुश। सबको ले जाओ। अली साहब, आपको पता है आपने ना मेरी सारी मुश्किलें खत्म कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वजीर आला। जाओ। ये आपने गुलबदन से कहा कि वो अपनी अम्मी, बेगम, अब्बू सबको ले जाए सोन मीनार पर। वजीर आला, आपने गुलबदन की गोल मोटोल अम्मी को देखा है? वो 15 की 15 रोटी एक बार में पचा सकती है, लेकिन एक बात नहीं पचा सकती। सोचिए, जब गुल्लू की अम्मी सोन मीनार से आएंगी तो कुछ ही घंटों में ये खबर पूरे बगदाद में फैल जाएगी, फिर सब वहां जाना चाहेंगे। बैठे बैठे आपका काम हो रहा है वजीर आला। बेहतरीन। आलतू जलालतू आई बला को डालतू, आलतू जलालतू आई बला को डालतू। अलादीन की रूह। अली साहब, आप? और नहीं तो क्या,
अलादीन का भूत। मेरे रहते हुए शहजादी के कमरे में भूत? बला काला साया तक नहीं आ सकता। और अगर कोई बुरी नजर डालने वाला भी आया ना तो फंस जाएगा। अली साहब, शहजादी कैसी है? पहले से बेहतर? हिम्मत रखो बिद्दी, मुझे हम सबको शहजादी की बहुत फिक्र है और हम सबकी दुआ इनके साथ है। मैं चलता हूं। ये अली साहब कभी कभी बड़े चालाक लगते, कभी कभी बहुत भोले दिखते हैं। लड़का है या पहेली? शहजादी को एक ऐसे जादू की चादर चढ़वा दो कि ना उस चादर को तोड़ पाए और ना उस जादू को। तुम्हारे गद्दार बेटे अलादीन की रूह कल रात से सारे शहर को तंग कर रही है और तुम्हें पता तक नहीं। वजीर आला ने इसके गुनहगार बेटे को सजा दी और अब इसके बेटे की रूह हम सबको मौत देगी। अलादीन, किन ख्यालों में खोई हुई हैं आप, जो आपने मुझे आते हुए देखा नहीं? कहीं आप अलादीन के भूत के ख्यालों में तो नहीं खोई हुई? मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजाक कर रहा था। आप तो मजाक कर रहे थे, पर अलादीन का भूत कहीं सच। देखिए, मैंने भी आपकी तरह उड़ती उड़ती खबरें सुनी और जब तक मैं खुद नहीं देख लेता ये मेरे लिए अफवाह है और हो सकता है कि ये खबर झूठी भी हो। और सच्ची भी। जिन्हें मैं सिर्फ और सिर्फ खुशियां और सुकून देना चाहता था, उस कमीने जफर की वजह से मुझे उन्हें दर्द और आंसू देने पड़ रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिएगा अम्मी, पर आपका अलादीन आपसे वादा करता है कि गमों की रात जल्द ही कटेगी। मुस्कुराहटों का सूरज निकलने ही वाला है, सच सबके सामने आने वाला है। सोने की अशरफियों की मेरा बरसों पुराना सोन मीनार जाने का ख्वाब अब जाकर पूरा होगा। मैं सोन मीनार
अपने धानी रंग का शरारा पहन के जाऊंगी। फिर भी लगोगी तो फटी हुई ढोलक की ना। कुछ नहीं, मैंने कहा मेरी खूबसूरत प्यारी बीवी और खूबसूरत लगेगी। पंखा चलाओ। अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, बहुत अब वो मैं क्या कह रही थी आप दोनों से, पहले घर का खाना बना लीजिएगा, फिर सफाई कर लीजिएगा और उसके बाद क्या पहनना है ना ये सोच लीजिएगा, है ना? बेगम। खाना भी तैयार कर लीजिए और खुद भी तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। अरे काम के साथ साथ छुट्टी भी हो जाएगी और भाई मेरे भाई अलादीन के भूत का खतरा भी नहीं रहेगा। और वहां गुल्लू और उसके घर वालों को अलादीन का भूत मिलेगा। अब आएगा मजा। उस गुल्लू के अम्मी अब्बू ने हमारी अम्मी को खूब सताया है और अब हम उन्हें सताएंगे। सही कह रहे हो चचा, उस भैंस और बगले की जोड़ी ने हमारी अम्मी को खूब सताया है और हमारे आका यानी अलादीन को फंसाया है। उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी होगी। और सबसे जरूरी बात, जिन्नू के जादू से जफर ने नकचड़ी को गहरी नींद में सुला दिया। जोर डाल के हमें जफर से नकचड़ी को ठीक करने का तरीका पता लगाना होगा। मगर आका जोर कौन डालेगा? गुल्लू और उसके उल्लू घर वालों के जरिए। वो लोग सोन मीनार में अलादीन के भूत के जुल्मों सितम से परेशान होकर जफर के पास भागते हुए जाएंगे और तभी हमें नकचड़ी को बचाने का तरीका भी पता चलेगा। वाह आका, क्या दमदार तरकीब बताई आपने। तुम लोगों को याद है ना कि क्या करना है? किसी भी कदम पर गलती नहीं होगी। आका ये बाजा बजाना बंद कीजिए और मेरी परेशानी दूर कीजिए। अरे यहाँ हर कोई अलादीन के भूत से कांप रहा है, डर रहा है। उधर सोन मीनार के मजदूर अपना काम छोड़ के भाग गए, उसमें क्या उल्लू गुल्लू अपने परिवार के साथ वहाँ घूमने जा रहा है। अरे उसमें हमारा क्या फायदा है आका, बताइए। हमारा क्या फायदा है, यही पूछ रहा हूँ। हमारी बात तो गौर से सुनो। गुलबदन और उसके घर वाले वहां उस सोन मीनार में जाएंगे जहां कोई भी नहीं होगा। तब वहां पहुंचेगा अलादीन का भूत। गुलबदन, उसकी तंदुरुस्त अम्मी और कमजोर अब्बा, वो भी वहां पहुंचेंगे। अलादीन उन पे हमला करेगा क्योंकि वो अलादीन के गुनहगार हैं। वहां से वो हमला करेगा और यहां से उन्हें बचाने, उस भूत की धज्जियां उड़ाने जाओगे तुम। अलादीन का भूत पहली मर्तबा सोन मीनार में दिखा था, आखिरी मर्तबा भी सोन मीनार में ही दिखेगा। आने लो।
मैं जानता हूं तुम्हें मुझे परेशान देखना पसंद नहीं है। लोगों को मौत से डर लगता है और मुझे तो तुम्हें खोने के ख्याल से ही। जफर ने जिन्नू के जादू का फायदा उठा के तुम्हारी नींद को और गहरा कर दिया। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें वापस कैसे लाऊं। इश्क पुराना हो जाए तो याद बन जाता है, और याद पुरानी हो जाए तो हिम्मत। है ताकतें दो यार मेरी, इश्क मेरा, याद तेरी। काले चोर का इश्क और काली चोरनी की यादें। मिसमय जहराल को हराने की यादें, उसको मारकर कितने मासूमों की जान बचाने की यादें। आधी रात को जंगली बिल्ली की मेरे घर आने की यादें। ये बिल्ली तो आज पहली बार हमारी रसोई में आई है। शैतान आंखों वाली, मासूम हंसी वाली, गुलाबी गाल वाली। सुना है कि जंगली बिल्लियों के कान बड़े तेज होते हैं, नींद में भी सब सुन लेते हैं। तुम भी सुन रही हो ना नकचड़ी? मैं बहुत खतरनाक खेल खेल रहा हूं नकचड़ी। अलादीन की रूह का सहारा लेके सफर का सच पूरी दुनिया के सामने लाने जा रहा हूं। नक्चड़, तुम तो जानती हो ना कि आज तक मैंने कोई भी बाजी तुम्हारे बिना नहीं जीती। इसलिए आज की नफरत और कल की मोहब्बत दोनों का वास्ता है तुम। मुझे एक इशारा दे दो कि तुम मेरे साथ हो। तुम्हारे बिना अधूरा हूं नक्चड़ी, बस एक इशारा ही तो मांग रहा हूं। मुझे सताने में बहुत मजा आ रहा है ना। एक बार होश में आ जाओ, फिर देखना मैं कैसे सताता हूं। और जाने की बात सोचना भी मत। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं।
ये गाना है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। इशारा तो नहीं दिया, लेकिन दुआ में याद रखना।